हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज फिर से हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अधिक वोल्टेज तथा कम आउटपुट के लिए किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? तो ये होता है कोट टाइप ट्रांसफार्मर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसको सदैव लोड पर चलाया जाता है? तो लोड पर सदैव सीरीज जनरेटर को ही चलाया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए किसको सदैव लोड पर चलाया जाता है? तो लोड पर बता दे तो सीरीज मोटर है, जनरेटर नहीं है, क्योंकि सीरीज मोटर जो होता है उसमें से हमारी जो होता है घुमाने वाला चीज़ है, थिंग्स है। और ये जनरेटर ये जनरेट करने वाली चीज़ है। तो ये जो बोल रहा है कि किसको सदैव लोड पर चलाया जाता है, तो लोड पर सदैव डीसी सीरीज मोटर सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर को चलाया जाता है। फिर आता है ट्रांसफार्मर का कोर से बनाया जाता है, तो ये सिलिकॉन स्टील और नरम लोहा दोनों से बनाया जाता है। इसका आंसर है दोनों हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि वे परिपथ जिसमें धारा के केवल दो स्तर होते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको डिजिटल परिपथ कहते हैं। ए क्वेश्चन ए 4 का पहला नंबर सही है। फिर आता है टंटर पोल का प्रयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है? तो कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम टंटर पोल का यूज़ करते हैं। टंटर पोल फिर उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर वर्क करता है। वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो होती है डीसी मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और अगर कहते कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली चीज, तो उसको हम बोल देंगे जनरेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहां पर स्पीड बार बार बदलती है वहां पर किस स्टार्टर का यूज करते हैं? तो वहां पर 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी की कम वोल्टेज को अधिक या अधिक वोल्टेज को, देखिए क्या है, नवा क्वेश्चन है, एसी की कम वोल्टेज को अधिक या अधिक वोल्टेज को कम करने के लिए कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। यही हमारा एसी पर कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज करने के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर की हानि का प्रकार है? तो इनमें से आयरन हानि और कॉपर हानि ए बी दोनों होती हैं। जो कॉपर हानि होती है उसको बोलते हैं कॉपर लॉसेस। जो आयरन लॉस होती है, आयरन लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं आयरन लॉस या आयरन हानि, और बोलते हैं स्ट्रे लॉस, इसको ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इनमें से क्या सेकेंडरी वाइंडिंग कर विधि नहीं है? तो इसमें इंटर कंडक्टर नहीं है। फिर होता है, और ये इंटर स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टॉल कॉन्टैक्टर, इंटर कॉन्टैक्टर। इंटर कॉन्टैक्टर नहीं है क्योंकि ये इंटरपोल होता है, इसलिए इंटर कॉन्टैक्टर नहीं है, और सब हैं। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, वह बल जो कंडक्टर को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टार्क। जो हमारा जो लगता है घुमाने वाला बल कंडक्टर को अपने चारों तरफ घुमाने के लिए जो अक्ष में घूमने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं टार्क। टार्क एक घुमाव बल है मोटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर के चुंबकीय फ्लक्स में घूमने से क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत उत्पन्न होती है। कंडक्टर जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो वो जो कंडक्टर है तो आपस में शॉर्ट रहते हैं, जिसमें उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने के बाद उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें मैग्नेट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पॉइंट, जिस विधि में फ्लक्स को कम या अधिक करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं फील्ड कंट्रोल विधि। फील्ड कंट्रोल विधि, आंसर सी पॉइंट सही है। फिर 15 क्वेश्चन है, वे परिपथ जिसमें वोल्टेज यो या धारा समय के साथ निरंतर बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एनालॉग परिपथ कहते हैं, जिसमें धारा और वोल्टेज निरंतर बदलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है? तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ए और बी दोनों ही नहीं। तो बता दें सी पॉइंट सही है, ए बी दोनों, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में वोल्टेज को घटा देता है उसे कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग में व्यक्त किया जाता है तो इसको केवीए में व्यक्त करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है? तो सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप
के मौलिक कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसको लैच कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनओआर लैच किस फ्लिप फ्लोर का रूप है, तो ये बता दें लैंच लैंच एनओआर लैंच की का रूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आता है डीसी मोटर का टार्क होता है, तो डीसी मोटर का जो टार्क होता है वो अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिकतर अधिकतर जिसकी स्थिति ठीक ना होने के कारण होती है, तो ब्रूस ब्रूस अगर ठीक नहीं होगा तो उसके कारण होती है। ब्रूस हमारा कार्बन का बना होता है। फिर 23 क्वेश्चन है सैंडविच वाइंडिंग किस तरह की वाइंडिंग का प्रकार है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की टार्क सेकेंडरी के टर्नों से कम होती है। स्टेप अप जो बढ़ाना है तो प्राइमरी की टर्न जो होती है तो सेकेंडरी से अधिक होगी, क्योंकि स्टेप अप बोल रहा है, स्टेप डाउन नहीं बोल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी की टर्न से कम होती है, एकदम राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन समझिएगा फिर जवाब दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न होता है वो सेकेंडरी से क्या होता है, कम होता है। जब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो वो वोल्टेज को ज़्यादा फ्लक्स को ज़्यादा काटेगा, जिसमें उसमें ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आता है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज में कितना फेज अंतर होता है, तो 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। आयरन हानि किसके कारण होती है, आयरन हानि आर्मेचर और फील्ड कोल के कारण होती है, तो डी पॉइंट सही आंसर है। 28 क्वेश्चन है जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसे वाइंडिंग कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसे आउटपुट वाइंडिंग भी बोलते हैं, इसको एच टी भी बोलते हैं, यानी हाई टेंशन। फिर 29 क्वेश्चन है 5 माइक्रो प्रोसेसर 885 की मेमोरी क्षमता कितनी होगी, तो 64 के होगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है, तो डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करना तथा फिर जब स्टार्ट हो जाए मोटर फिर उसके बाद एक तो कांस्टेंट करंट को देना होता है स्टार्टर में। इसलिए क्योंकि अगर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो वाइंड कॉयल है तो वो जल सकता है, इसलिए उसमें स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का डीसी स्टार्टर का यूज़ करते हैं। फिर आता है 31 क्वेश्चन डीसी जनरेटर तथा आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी सर्किट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो उसको कम्यूटेटर करता है। जो कम्यूटेटर होता है तो वो आर्मेचर के जो कॉयल हैं उन सभी कॉयल का सिरा एकत्रित किया जाता है, उसी को हम कम्यूटेटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 कौन सा परिपथ समय के साथ नहीं बदलता, तो डिजिटल परिपथ समय के साथ नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है वाइंडिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, तो वाइंडिंग दो प्रकार की होती हैं, लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग होती है 33 का। फिर इंटरपोल को आर्मेचर को किस में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि उसमें जो हमारा लॉस हो रहा है तो वो लॉसेस को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई होती है उसी को प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है आउटपुट के लिए वही वाइंडिंग रखते हैं, इसलिए उसमें एक वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में दर्शाया जाता है, तो केवीए में, ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, तो केवीए में किलो वोल्ट एम्पियर में। फिर नेक्स्ट 38 है क्वेश्चन मशीन को हवा द्वारा ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कूलिंग फैन। मशीन को जब ठंडा किया जाता है तो उसके बाहर एक फैन लगा रहता है जिसको हम कूलिंग फैन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का आर्मेचर की शाफ्ट को एक स्थान पर टिकाकर आसानी से घुमाने में सहायता कौन करता है, तो बियरिंग करता है, जो कि शाफ्ट तथा कवर के बीचों बीच लगा होता है, इसको हम बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तीन प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है डीसी जनरेटर में कंडक्टर में उत्पन्न एसी को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लीव रिंग का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है एनडी गेट के स्थान पर कौन से गेट लगाए जाते हैं, तो नोर गेट। ये होते हैं हमारे जो एनोड होते हैं, एनोड एक टाइप्स हैं
NAND। फिर आता है 43 क्वेश्चन, पैरेलल में जनरेटरों को जोड़ते समय क्या एक समान होना चाहिए? तो वोल्टेज एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल जो है तो समानांतर पथों में वोल्टेज इक्वल होता है और करंट डिवाइड होता है, जबकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। फिर 44 क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? तो 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। फिर 45 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां रहती हैं? तो ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि रहती है और आयरन हानि भी रहती है, क्योंकि जो उसमें पत्तियां लगी रहती हैं उसी में आयरन हानि होती है। तो ये है ट्रांसफार्मर में हानियां बदलती हैं बोल रहा है तो हाँ, कॉपर हानि बदलती हैं, और जो आयरन हानि होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि बदलती है? तो इसमें कॉपर हानि बदलती है। यही एक हानि है जो कि बदलती है और सब चीज स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो उसको हम रेडुअल्स मैग्नेटिज्म से सप्लाई देते हैं, मतलब बाह्य स्रोत से उसको सप्लाई देते हैं सेल्फ स्टार्ट, उसको सेल्फ करने के लिए। फिर आता है मोटर की स्पीड को किससे मापते हैं? तो मोटर की स्पीड को आरपीएम और टेकोमीटर दोनों से मापते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट है लॉजिक सर्किट है। फिर 49 क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फैराडे के किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क करता है। फिर 50 क्वेश्चन है, स्कॉट्स कनेक्शंस में टीजर ट्रांसफार्मर की टैपिंग प्राइमरी वाइंडिंग से कितने प्रतिशत पर ली जाती है? तो 86% पर ली जाती है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।